एक लड़का जो शादी.com पर एक लड़की से बात करता है और उससे प्यार करने लगता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। लेकिन जब घर वालों को भनक लगती है तो दोनों के घर वाले इनकी अलग अलग शादी करवा देते हैं। लेकिन एक दिन लड़का अपनी प्रेमिका को घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद उसके साथ जो होता है उसे जानकर आपको हैरानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उस लड़के की शादी हो गई थी तो अपनी प्रेमिका को घर पर क्यों लेकर आया था, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बाराबंकी। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना आता है मसौली थाना। इसी के अंतर्गत एक गाँव है सहानपुर गाँव। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कमलेश यादव है। कमलेश यादव जिनकी पत्नी का नाम संतोषी कुमारी है। कमलेश यादव के 4 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी का नाम निधि है, एक का मीरा है, एक का कंचन है और एक का सुधा है। और एक सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम संदीप यादव है। संदीप यादव जो अपनी बहनों से बड़ा था, लेकिन संदीप यादव अपनी पढ़ाई कर रहा था और जब जैसे वो अपनी बीटेक की पूरी पढ़ाई फाइनल कर लेता है तभी उसे अच्छी जॉब भी मिल जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में वो रिलायंस कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर उसे पद मिल जाता है। और जैसे उसे उस पद मिलता है तभी वो सोचने लगता है कि पहले अपनी बहनों की शादी करेगा और बहनों की शादी करने के बाद वो अपनी शादी करेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तभी संदीप यादव अपने माँ बाप से बात करता था, अपनी बहनों से बात करता था। लेकिन संदीप यादव जो शादी.com पर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल बनाने के बाद वो सोचने लगता है कि मुझे भी एक साथी मिल जाना चाहिए। अब वो जीवन साथी की तलाश करने लगता है। अब जैसे संदीप यादव उस पर प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल बनाने के बाद उस पर एक मैसेज आता है एक लड़की का जिसका नाम ममता था। ममता उसे मैसेज करती है संदीप यादव को और अपने बारे में बताती है। इधर संदीप यादव भी उससे पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो। तभी वो ममता बताती है कि वो गोरखपुर के शाहपुर की रहने वाली है। और यहीं पर उसके जो पिता हैं राम किशोर, उनका मोबाइल का कारोबार है। उसके 2 भाई हैं, 2 बहनों में एक बहन है वो। और जो ममता है अपने घर में सबसे बड़ी है। ममता की माँ का नाम तारा देवी है। अब जैसे ये सारी चीज़ें संदीप यादव सुनता है तो इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। इधर संदीप यादव के बारे में पूछती है तो संदीप यादव भी बताता है कि मेरे माँ बाप हैं, मेरी 4 बहनें हैं जो मुझसे छोटी है, मुझे उनकी शादी भी करनी है और मेरी अभी अभी जॉब लगी है और मैं चाहता हूँ कि उनकी भी शादी हो जाए और मेरी भी शादी हो जाए। अब इधर ममता और जो संदीप यादव हैं ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे से इनको प्यार हो जाता है। और जब दोनों को प्यार हो जाता है तो एक दिन जो संदीप है वो ममता से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरा तुम्हारे साथ मिलने का मन कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से हमने बहुत सारी बातें भी कर ली हैं फ़ोन पर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं। तभी जो ममता कहती है कि ठीक है, मिलने के लिए मैं आ जाऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ पर आना होगा, यानी कि गोरखपुर में मेला लगा हुआ है, तुम यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल लेंगे। अब संदीप यादव अपना सारा काम धाम छोड़कर वो पहुंच जाता है गोरखपुर। गोरखपुर जाने के बाद वो ममता से मुलाकात करता है, मेले में घूमते हैं। घूमने के बाद ये दोनों फिर एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। अब जैसे संदीप उसके साथ संबंध बनाता है ममता के, तभी संदीप कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और बहुत जल्द अपने घर में बात करूंगा और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन अभी इधर इन दोनों के घर वालों को नहीं पता था कि ये दोनों बात करते हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जैसे धीरे धीरे समय गुजरने लगता है तभी जो ममता के माता पिता हैं उनको भनक सी लगने लगती है कि जो उनकी बेटी है ममता, वो किसी से बात करती है, वो पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती है और हमें अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ऐसे ही ममता के लिए वे लड़का देखने लगते हैं और उन्हें ममता के लिए एक अच्छा लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम शिवेंद्र होता है। शिवेंद्र को जब वे पसंद कर लेते हैं अपनी बेटी ममता के लिए, तभी ममता संदीप यादव को कॉल करती है। संदीप यादव से कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं और मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन इधर संदीप यादव ने अभी अपने घर में बात नहीं की थी। उसने अपने घर में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो ममता से प्यार करता है। संदीप यादव की हिम्मत नहीं होती है अपने घर में बताने की, क्योंकि उसकी 4 बहनें अभी जवान थी, 4 बहनें बिन ब्याही घर में बैठी थी और उसने अपने माँ बाप से वादा भी किया था कि पहले मैं अपनी बहनों का ब्याह करूँगा फिर अपना ब्याह करूँगा। तो संदीप भी इधर बेबस हो जाता है, इधर ममता भी बेबस हो जाती है। वो भी अपने परिवार वालों को कुछ नहीं कहती है, अपने परिवार वालों से नहीं बता पाती है कि संदीप यादव से प्यार करती है। लेकिन परिवार वालों को भनक तो लग चुकी थी कि जो उनकी बेटी है वो किसी न किसी से बात करती है। अब इधर जो ममता है उसकी शादी हो जाती है, यानी कि 16 अप्रैल सन 2025 को ममता की शिवेंद्र के साथ शादी हो जाती है। अब जैसे ममता की शिवेंद्र के साथ शादी होती है तो ममता बीबी
संदीप यादव से बात करती थी, संदीप यादव से प्यार करती थी। अब ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद जो उसकी माँ है तारा देवी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी ममता अपने घर आती है अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। इसी बीच वो फिर से संदीप यादव से बात करती है और संदीप यादव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ प्यार करती थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। अब इधर जो संदीप है वो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अभी भी तुम्हारे ही साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इसी बीच जो इसके पिता हैं संदीप यादव के कमलेश, वे सोचने लगते हैं कि जो उनका बेटा है ना ही तो घर में ज़्यादा ध्यान दे रहा है और ना ही वो घर पर ज़्यादा आता है, और शायद वो लग रहा है कि किसी से बात करता है। उन्हें भी भनक लग चुकी थी। अब वे भी अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने लगते हैं और अपने बेटे की शादी कर देते हैं। इधर जो संदीप यादव है वो भी बेबस हो जाता है, यानी कि 4 मई सन 2025 को संदीप यादव की भी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो जो ममता है वो अभी भी संदीप से बात कर रही थी, लेकिन संदीप कह रहा था कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब हमें अपने रास्ते अलग अलग कर लेने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी एक पति है, मेरी भी एक पत्नी है। लेकिन ममता जो संदीप यादव से बहुत प्यार करती थी, वो संदीप यादव से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और जो मेरा पति है वो मुझे इतना खुश नहीं रखता है जितना खुश मुझे तुम रखते हो। अब ऐसे ही जब भी ममता अपने ससुराल जाती थी तभी शिवेंद्र के साथ उसके लड़ाई झगड़े होते थे। शिवेंद्र के साथ उसकी बनती नहीं थी। शिवेंद्र से वो कहा करती थी कि तुम मुझे खुश नहीं रखते हो, तुम ना जाने कैसे मेरे पल्ले पड़ गई। इधर शिवेंद्र भी उस पर कभी कभी हाथ उठा दिया करता था। हाथ उठाने के बाद अपनी मायके आ जाती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, शादी को कुछ महीने ही हुए थे। अब इधर संदीप यादव जो अपनी पत्नी के साथ खुश था, लेकिन हालांकि संदीप यादव का भी गोना नहीं हुआ था। उसकी जो पत्नी थी अभी मायके में ही थी, वो अपनी ससुराल नहीं आई थी। अब धीरे धीरे जैसे समय गुजर रहा था, यानी कि 15 दिसंबर सन 2025 का दिन आ जाता है। 15 दिसंबर सन 2025 को जो ममता है अपने पति शिवेंद्र से सुबह सुबह लड़ाई करती है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो कह ही देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। इधर शिवेंद्र भी उससे कह देता है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, मैं भी तुम्हें रोकूंगा नहीं। शिवेंद्र उसके साथ उस टाइम पर भी मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद जो पत्नी है उसकी ममता, वो उसे छोड़कर संदीप से कॉल करती है। संदीप से कहती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। संदीप यादव जैसे ये सारी बातें सुनता है तब संदीप यादव कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो कि मेरी शादी हो गई है, तुम्हारी भी पति है, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए और स्थिति को तुम बिगाड़ो मत। लेकिन जो ममता है वो अपना ससुराल छोड़कर, अपने पति को छोड़कर बाराबंकी यानी कि थाना है इसका जो मसौली, वहाँ आ जाती है। और आने के बाद जो संदीप है वो बेबस हो जाता है फिर से एक बार, यानी कि रात के करीब 12 बजे होंगे जब वो आई थी। तभी वो अपने घर से जाता है, जाने के बाद उसे अपने घर पर लेकर आता है। अब जैसे ही ममता को संदीप यादव के साथ उसके परिवार वाले देखते हैं तभी उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी हुई है और तुम किसी अनजान लड़की को हमारे घर में लेकर आए हो। यानी कि परिवार के लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। इधर संदीप यादव कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये कल सुबह चली जाएगी, ये बहुत परेशान है, ये कहाँ जाएगी, ये कहीं भी नहीं जा सकती है। यानी कि संदीप यादव अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो अपनी प्रेमिका ममता को कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद इनके बीच संबंध भी बने होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे भी होंगे। अब जैसे अगला दिन आता है, यानी कि 16 दिसंबर सन 2025 का दिन आता है, और जैसे 16 दिसंबर सन 2025 का दिन आता है तो जो ये संदीप यादव था, से एक आदत थी, यानी कि सुबह सुबह घूमने जाता था। सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तभी ये 1 या 1.5 घंटे में घर आता था। अब ऐसे ये उस दिन भी सुबह सुबह घूमने के लिए जाता है, लेकिन जैसे घूम कर अपने घर पर आता है तो देखता है कि जो उसकी माँ है वो चूल्हे के आगे बैठी हुई है, पिता भी बैठे हुए हैं, उसकी बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन जो उसकी प्रेमिका है ममता, वो नहीं है। वो सोचने लगता है कि ममता अभी तक उठी क्यों नहीं है। तभी वो कमरे में जाता है जहाँ पर ममता लेटी हुई थी, लेकिन वो देखता है कि ममता वहाँ पर है ही नहीं। तभी वो अपनी माँ से आकर पूछता है बाहर, अपनी माँ से कहता है कि ममता कहाँ पर गई है। इधर जो अपने पिता से कहता है, अपनी बहनों से पूछता है कि ममता कहाँ चली गई। तभी इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं बताते। लेकिन जो संदीप यादव है वो देखता है कि एक घर का, यानी कि एक कमरे का ताला लगा हुआ है। जब भी वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, ताला तोड़ने की, और जब ताला तोड़ता है, ताला तोड़ने के बाद अंदर जाता है तो देखता है कि जिसकी प्रेमिका है ममता, वो एक बेसुध अवस्था में पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि उस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके पूरे शरीर पर खून खून के निशान लगे हुए हैं। जैसे ये सारा नज़ारा वो देखता है तभी बाहर आता है, लेकिन बाहर आने के बाद देखता है कि जो उसकी बहनें हैं, उसकी माँ हैं, पिता हैं, वे सब के सब गायब हो गए हैं। ना जाने वे लोग कहाँ चले गए हैं। अब तभी वो 112 को कॉल करता है। 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उससे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार मामला क्या था। तभी जो
संदीप यादव है वो बताता है कि वो उसकी प्रेमिका है, लेकिन वो अपने पति से लड़ाई करके यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आने के बाद उसने मेरे साथ वक्त बिताया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों ने हमारी शादी कहीं और करवा दी, और जो मेरे परिवार वाले हैं उन्होंने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, आप उन्हें ढूंढिए। अब पुलिस वाले उनको हिरासत में लेते हैं, इसके पिता को हिरासत में लेने के बाद इन सबको हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में ले जाने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने ममता के साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तभी जो उसके पिता हैं वे टूट जाते हैं और बताते हैं कि साहब, जो संदीप यादव है हम उसे पढ़ाया लिखाया और हमने सोचा था कि वो हमारी बेटियों की शादी करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो ऐसा काम भी करेगा, वो किसी और के चक्कर में आ जाएगा, वो ममता के चक्कर में आ जाता है। ममता के चक्कर में आने के बाद ना ही तो हम पर ज़्यादा ध्यान देता था, ना ही पैसे देता था, और वो उससे बात करते रहता था। अब हम सोचते हैं कि जब हम इसकी शादी करवा देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये बदल जाएगा, इसलिए हम इसकी शादी भी करवा देते हैं। लेकिन फिर भी ये ममता से बात कर रहा था, और हद तो तब हो जाती है जब ये ममता को हमारे घर पर लेकर आ जाता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते। जो हमारा बेटा है वो एक पराई स्त्री को हमारे घर पर लेकर आता है, जबकि उसकी पहले से शादी हुई हुई है। जब इस चीज़ को भी सहन नहीं कर पाते, तभी वे जो ममता को इस दुनिया से हटा देते हैं, जब संदीप यादव बाहर चला जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर अभी जांच चल रही है। यहाँ पर जो भी निर्दोष यानी कि बहनों ने और जो माँ है, पिता है, इन सब ने मिलकर ये सब कुछ किया है, लेकिन इन सब में से कोई निर्दोष होगा तो वो छूट जाएगा। लेकिन इन सबको हिरासत में लिया गया है, पुलिस और जांच कर रही है आगे की, और जांच पड़ताल करके जो भी गुनहगार होगा उसे सज़ा मिलेगी। और इनमें से किस किस ने उसके साथ ये सब कुछ किया है, क्या ये सभी लोग इसमें शामिल थे? क्योंकि बेटे संदीप यादव का कहना है कि हाँ, इन सब ने ये सब कुछ किया है। अगर इन सब ने ये सब कुछ नहीं किया होता, अगर उसकी बहनें निर्दोष होती तो वे वहीं पर रुकती, वे भागती नहीं, वे उसके मम्मी पापा का साथ नहीं देती। अब इधर जो ममता है उसके घर वालों को बताया जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है, ममता के ससुराल वालों को बताया जाता है। वे भी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उसकी जो बॉडी है पीएम के बाद उन्हें दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे संदीप यादव के माँ बाप के बारे में? संदीप यादव के माँ बाप जिसने बहुत गलत किया, जिन्होंने एक ऐसी लड़की को मार दिया जो निर्दोष थी, उसमें ममता की क्या गलती थी? अगर गलती थी तो उनकी बेटे की भी थी। अगर ममता की गलती थी, उनका बेटा अगर ममता को ना लेकर आता, अगर वो कहीं और रुक जाता तो शायद ये सब कुछ ना होता। और जो माँ बाप हैं उन्हें भी समझना चाहिए था। जब संदीप यादव ने कहा था कि एक रात ये यहाँ पर रुकेगी, सुबह अपने घर चले जाएगी, लेकिन माँ बाप इस चीज़ को पता नहीं क्यों सहन नहीं कर पाते, उसकी बहनें इस चीज़ को क्यों सहन नहीं कर पाती कि वे ममता की जान ही ले लेते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।